अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। मैं हूं मज़हर अब्बास। आज हमारे साथ है दियान काज़िम उर्फ छोटू पीर। इनसे जानने की कोशिश करते हैं इन्होंने पीरी मुरीदी कब से शुरू की और कितने इनके मुरीद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ये बताइएगा आपकी एज कितनी है? जी, मेरी एज है 11.5 साल। ये पीरी मुरीदी का सिलसिला कब से जारी हुआ? जी, मैं कोई पीर नहीं हूँ और ये तो दुनिया मुझे पीर कहती है, मैं पीर नहीं हूँ। कितनी तालीम है आपकी? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 8 क्लास में पढ़ रहा हूँ। आपने मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को चैलेंज किया था हमारे साथ आए, मुनाजरा करे, आप कोई आलम दीन हो, आपके पास कोई जिन्नात हैं, क्या वो चीज़ है आप उसके साथ मुनाजरा करना चाहते थे? जी, मैं हजूर पाक का ग़ुलाम हूँ और अल्लाह के करम से वो मेरे पास आए, आकर बैठे, मेरे साथ गुफ्तगू करे। इंशाअल्लाह उसके साथ मैं बात करूँगा, उससे गुफ्तगू करूँगा। उसको मैंने चैलेंज किया है कि वो आए हमारे साथ बैठे। किस चीज़ के लिए आपने चैलेंज किया है? किस सिलसिले में आप बात करेंगे? वो आपको देख रहे हैं। नहीं, वो कहता है कि जी बाबे ते शाह ही कोई नहीं, बाबे ते शाह ही कोई नहीं। तो मैं उन्होंने आख्या कि तेरा बाबा कोई शाह नहीं, साढ़े बाबे ते बड़े शाह ने। कौन से बाबे हैं आपके? ज़रा खुल के बताएं, नाजरीन को भी पता चले, हमें भी पता चले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाबे हैं। वो कहता है कि जी बाबों के पास नहीं जाना चाहिए, बाबे शाही कोई नहीं, बाबे कुछ नहीं दे सकते। अब आप देखें कि जो हमारे सबसे बड़े बाबा हैं वो हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो कल क़यामत वाले दिन ना, अब मिर्ज़ा जेलमी वो जो है वो क्या नाम है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, वो कहता है कि बाबू के पास नहीं जाना चाहिए, बाबे शाही कोई नहीं, बाबे कुछ नहीं दे सकते। अब हमारे जो सबसे बड़े बाबा हैं वो हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो कल क़यामत वाले दिन इन सब को जाना पड़ेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक ये जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये कहते हैं कि बाबू के पास नहीं जाना चाहिए, वहाँ ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम फिर कहेंगे कि इज़हबू इला गैरिक, जाओ किसी और के पास। तो जब ये यहाँ कहते हैं कि बाबू के पास नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ ये क्या करने जाएंगे? मैंने आपकी वीडियो देखी है, आप लोगों को दुआ दे रहे होते हो, मजमा इकट्ठा होता है, वो क्या दुआ होती है? जरा हमें भी पता जी, दुआ तो हर बंदा कर सकता है, दुआ आप भी कर सकते हैं। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, बल्कि पूरे मुसलमानों के लिए दुआ करता हूँ कि जो मेरे पास आते हैं अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। इतवार वाले दिन दम दुआ करने के लिए तो मैं उनको दुआ देता हूँ कि अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। दुआ तो हर बंदा कर सकता है, ठीक है। कौन सी वो दुआ होती है? कौन से वो मरीज होते हैं जो आपके पास तशरीफ ले आते हैं? जी, मरीज आते हैं, पूरी दुनिया के लोग आते हैं। अब कौन से वाली कौन सी बात है? नहीं, वो बीमार होते हैं, जी, किसी को बच्चे नहीं होते, क्या उनको? जी, क्या मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के मरीज आते हैं। जो बीमार होते हैं उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। हर किस्म के मरीज आते हैं। एक सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रही थी, इकरार साहब आ जाएंगे आपके पास, वो भी आपकी एक मैंने वीडियो देखी थी, तो वो क्या जरा वो भाई हम वीडियो बनाते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, तो दुनिया जो है हमें हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करती थी कि इकरारुल हसन आ जाएगा, इकरारुल हसन आ जाएगा, आके तुम्हें पकड़ लेगा। तो मैंने कहा ये इकरारुल हसन है कौन? मैं तो जानता तक नहीं हूँ। अगर आ जाएगा तो आ जाए, हमें कोई मसला नहीं। तो फिर जी बताएं। तो फिर मैंने कहा इकरारुल हसन के बारे में मैंने वीडियो बनाई है। मैंने कहा दुनिया जो मुझे उसके नाम से डराती है, तो इकरारुल हसन आखिर है कौन? मुझसे आके मिले, मुझसे बात करे। कितनी आपकी तालीम कितनी है? जी, मेरी तालीम मैं 7th क्लास में पढ़ रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह दरसे निज़ामी का मेरा पहला साल है। आपने कोई हिफ्स किया हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पाक भी हिफ्स किया है। कब हिफ्स किया था? ये मैंने 4 साल की उम्र में हिफ्स किया था। ये आपकी पीरी मुरीदी का सिलसिला कब से जारी हुआ? कितने साल के थे आप? जी, मैं 4 साल का था जब से मेरे पास लोग आने लगे हैं दम दुआ कराने के लिए। तो बाकी मैंने आपको पहले भी बताया मैं पीर नहीं हूँ, ठीक है। मेरा सिलसिला कहीं से भी जारी नहीं हुआ। ये मेरे ख़ानदान में कोई और पीर नहीं है, सिर्फ मैं पीर हूँ। वो भी दुनिया ही कहती है पीर। मैं हजूर का ग़ुलाम हूँ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं।
ये जहाँ चीज है क्या, लोह कलम तेरे हैं। वो तो बाकी दुनिया मुझे प्यार से पीर कहती है, मैं पीर नहीं हूँ, मेरा नाम पीर पक गया। अब तो यहाँ तक कि मेरे घर वाले, मेरे बहन भाई, स्कूल के बच्चे भी मुझे पीर पीर कहते हैं। वो तो शुभ शुभ वाली सरकार भी कहता है मैं हजूर का गुलाम हूँ, वो तो हम सब हैं। जी हजूर के गुलाम तो बेशक सारे हैं, लेकिन हजूर का गुलाम बंदा जो हो तो हजूर की सुन्नत अपनाए, हजूर की शरीयत पर चले, फिर है ना मज़ा हजूर की गुलामी का। कितनी एक मुरीद होते हैं जब आप वहाँ पे जाते हो अपनी? जी लातदाद होते हैं, बहुत सारे होते हैं। कौन सी दुआ है जो आप उनको पढ़ते हो, उनको शिफा हो जाती है? जी मैं कुरान मजीद की सूरत अलहम्द शरीफ पढ़ता हूँ। हजूर पाक की हदीस है, आपने फरमाया है कि जो सूरतुल फातिहा है ये हर बीमारी के लिए है, इसमें शिफा ही शिफा है। किस दिन आप वहाँ पे मौजूद होते हैं? इतवार वाले दिन मैं अपने डेरे पर मौजूद हूँ। इकरार साहब आ जाएं, आपको चैलेंज करें, वो तो आपको झूठा साबित कर देंगे। कैसे साबित कर देंगे? हम कौन सा यहाँ पर कोई गलत काम कर रहे हैं? हमने कोई गलत काम किया आप बताएं? वो हक खतीब साहब की, उसने आपको पता है क्या हशर किया है उसके साथ? उसको आप छोड़ें, वो तो है ना, वो तो गलत काम कर रहा था, शोबदेबाजियाँ कर रहा था। हमने कोई गलत काम किया है आप बताएं? मैं हजूर की शान बयान करता हूँ, अगर इसमें भी कोई गलती है तो आके मुझे बताए। वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहता है ये फेक है, बच्चा ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड लगाता है। उसकी तो आप बात ही ना करें, उसको तो आप बुलाएं, उसे कहें आके मेरे साथ बैठे, फिर पता चलेगा ना कि कौन है फेक और कौन है हजूर का गुलाम। वो तो कहता है मैं आलम दीन हूँ, ये बच्चा है, मेरा स्टेटस ही नहीं है इसके साथ बात करने का। देखे ना, आलिम दीन जो है वो, लेकिन वो बातें सही नहीं करता, उसकी बातें गलत है। वो आके बैठे, मैं अगर आलिम दीन नहीं भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत है, अल्लाह पाक ने मुझे इतनी अता की है कि मैं उसके साथ बात कर सकता हूँ। आगे मेरे साथ बैठे, मेरे साथ बात करें। कौन सी बात करे, जरा नाजरीन को भी पता चले, मोहम्मद अली मिर्जा को भी पता चले, इंजीनियर को। जी वो कहते हैं कि बाबे तो शाह ही कोई नहीं। अब मैंने आपको बताया है बाबे तो, वो कहते हैं शाह ही कोई नहीं, तो वो इस टॉपिक पे मेरे साथ बात करे कि भाई तेरे बाबे कोई शाह नहीं, साडा बाबा बड़ी शाह है। कौन सा बाबा है आपका? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब आप वही बार बार पूछ रहे हैं, आपको बताया है हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाबा हैं। वो कहता है कि इस दुनिया में आप बाबों के पास नहीं जाना चाहिए, बाबे कुछ नहीं दे सकते। तो अब बुखारी शरीफ में है कि कल क़यामत वाले दिन ये बंदे सारे जो हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक जाएंगे, उनके पास जाकर कहेंगे कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। कोई जिन्नात भी आपके ताबे हैं? नहीं, मेरे जनात ताबे नहीं है, मैं जनात निकालता भी नहीं है और ना मेरे ताबे हैं। लोग आते भी होंगे जिनको जिन्नात होते होंगे, या कोई मर्ज में आपको कहते होंगे मुझे जिन्न है या? जी मेरे पास आते हैं, मैं कुरान मजीद पढ़कर उनको दम करता हूँ, कोई दुआ करता हूँ। तवीज़ वगैरह भी देते हैं? नहीं, मैं तवीज़ नहीं देता, सिर्फ दुआ करता। अगर किसी के बच्चा ना हो उसके लिए आप कोई तवीज़ देते हैं या दुआ करते हैं, क्या करते हैं? मैं दुआ करता हूँ और उन्हें वजीफा बताता हूँ, वो वजीफा पढ़ते हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा अता। क्या वजीफा बताते हैं, हमें भी बताएं। जी हर बीमारी के लिए एक वजीफा होता है, हर बीमारी के लिए। अब जिस तरह एक वजीफा है कुरान मजीद की आयत सूरत नूह में औलाद के लिए, वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, ये भी एक औलाद के लिए वजीफा है। ये आयत 100 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हजूर का सदका नेक औलाद अता फरमाएगा। बाकी मुख्तलिफ बीमारियों के मुख्तलिफ वजीफ़े हैं, ये जिस तरह हर बीमारी का वजीफ़ा होता है, मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे जोड़ों का दर्द, हर बीमारी का एक वजीफ़ा होता है। पीर साहब ये तो एक नफ्सियाती बातें हैं, ये तो एक नफ्सियाती गेम है, हर बंदे को पता है। जी आपको पता है नफ्सियात क्या होती है? क्या होती है आप बताएं। नफ्सियात यही होती है जो गरीब गुरबा लोग होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते दवाई इलाज करने के, वो फिर पीरों मुरीदों की तरफ रुख करते हैं, उनके साथ नफ्सियात से बात करना। अब 10 बंदों को आप दुआ करेंगे, 2-3 का तो ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। जी हजूर का सदका मैं दुआ करूंगा, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाएगा। ये तो मैं भी दुआ कर सकता हूँ किसी तो के आप लिए। करें ना, आपके पास फिर लोग क्यों नहीं आते? हमारा काम नहीं है ना वो। आपका काम नहीं, आप भी दुआ करें, अल्लाह पाक आपकी भी सुन लेगा, आपको भी शिफा। दुआ तो हर बंदा कर सकता है, दम भी हर बंदा कर सकता है। आपका आस्थाना कितनी बड़ा है जो आपने आस्थाना बनाया जी हुआ है? हमारा कोई आस्थाना नहीं है, हमारा वहाँ पर चौक मुंडे अपना डेरा है, वहाँ पर लोग आते हैं, दम करवाते हैं। जैसे हक खतीब का बहुत बड़ा आस्थाना है, उसके वो
यूट्यूब पर एक सोशल मीडिया की टीम है, आपने भी वैसे कोई रखी हुई है? नहीं, हमारी कोई टीम नहीं है, बाकी हमारे दोस्त गनमैन वगैरह वो साथ रहते हैं। बाकी हाँ, हमारा अपना एक यूट्यूब चैनल है, उस पर जो है हमारी टीम है, उस पर हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं। कितनी खर्चा है आपका महीने का, और सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपकी? मेरा अपना खर्चा कुछ भी नहीं है, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इनकम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। कहाँ से आए वो? मुरीद भी देते हैं कोई तोहफे तो है? नहीं, अपनी मर्जी से तो वो देते हैं, अपनी मर्जी से। बेशक आप मुझे गाड़ी दे दें, कोई मसला नहीं, आपकी अपनी खुशी है। तो बाकी मरीज देते हैं अपनी खुशी से, कोई खुशी से गिफ्ट दे दे या जो जी अल्हम्दुलिल्लाह मिलते हैं। आपको कोई फीस नहीं है? नहीं, फीस कोई नहीं है। भी इतनी फीस होगी बाजू नहीं नहीं, फीस नहीं है। जैसे हक खतीब साहब की है भी ये 5 लाख दे दो, लंगर तकसीम करना है, ये करना है, वो नहीं, करना। हमारी फीस नहीं है भाई। ये आपको कब पता चला था आप दुआ करोगे तो लोगों को शिफा मिलेगी? कितने साल के थे आप? जी मैं 4 साल का था, तो मुझे तब पता चला है कि मेरे माँ बाप को पता चला है कि हमारे बेटे में कुछ ख़ास बात है। तो फिर जो है उनको पता चला है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला चलता रहा है, लोग मेरे पास आते रहे, मैं दुआ करता रहा। आपने हिफ्स कब किया था? 4 साल की उम्र में। 4 साल की उम्र में शुरू कब किया था हिफ्स करना? जी मेरी मम्मा जो है वो कुरान मजीद पढ़ती थी, तो मैं साथ लेटा था, तो वो कुरान मजीद जैसे पढ़ती थी तो मैं वो बंद करती थी, मैं फिर वैसे सुना देता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल की उम्र में मैंने कुरान मजीद पूरा मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया था। यानी कि आप कितनी एज के थे? मेरा सवाल ये है कि आपने पढ़ना शुरू किया था कुरान शरीफ, और 4 साल की उम्र में आपने हिफ्ज़ तकरीबन 7-8 माह लग गए थे, साल एक लग गया था। यानी कि आपका कहना है 3 साल एज थी आपकी जब आपने शुरू किया था कुरान शरीफ पढ़ना, और 4 साल की एज में आपने हिफ्ज़ कर लिया था। ऐसा ही है जी। आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हो जो आपको कहते हैं ये झूठा है, फ्रॉडी है, लोगों के साथ जी भाई मेरी बात सुने, ये दुनिया जो है ना, दुनिया किसी को नहीं छोड़ती, ठीक है? दुनिया किसी को भी नहीं छोड़ती। दुनिया ने तो नबी पैगंबर प्यारे आका करीम को भी नहीं छोड़ा था। बाकी मेरा ये पैगाम है कि दुनिया जो है ये इम्तिहान की जगह है, दुनिया इम्तिहान की जगह है। और इसमें मेरे करीम नबी पाक ने फरमाया कि अशद्दुन्नास बला अनिल अंबिया, सबसे ज़्यादा इम्तिहान अंबिया पर आता है। सुम्मा असफल फल असफल, और पीछे मेरे अल्लाह की नज़र है कि जो सबको देख रहा है। उसने 2 रास्ते खोल दिए हैं, हदैना हुन नजदैन, दोनों रास्ते खुले हुए हैं। इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। फरमाया हमने तुम्हें दोनों तरह के रास्ते दिखा दिए, सही पर चलो या गलत पर चलो। फमन शाअ फलयुमिन, ईमान पर चलो, या फमन शाअ फलयकफुर, या कुफर पर। फरमाया हमने तुम्हें दोनों तरह के रास्ते दिखा दिए हैं। और फिर एक दिन आएगा कि जब अल्लाह ताला हम सबको जमा करेगा। इन्ना यौमल फस्ली काना मीकाता, वो मुकर्रर है। यौमा युनफखु फिस्सूरी फतअतूना अफवाजा, उस दिन सूर फूंका जाएगा और इंसान फौज दर फौज अल्लाह की बारगाह में जमा होंगे। वफुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा, और आसमानों के दरवाज़ों को खोल दिया जाएगा, आसमान के फरिश्ते नीचे उतरेंगे। वसुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा, पहाड़ों को हटा दिया जाएगा, ये रेत बन जाएंगे। वकाना सफसफा, ज़मीन एक मैदान होगी। ला तराफीहा इवजम वला अमसा, ना कोई खाई खड्डा गहराई होगी, चिटियल मैदान होगा। उसमें जन्नत भी होगी, जहन्नम भी होगी, और फिर अल्लाह ताला फैसला करेगा। तो ये दुनिया जो है ये इम्तिहान की जगह है। अगर ये राहत व आराम की या जजा सजा की जगह होती तो करबला कायम ना होती। मेरे नबी के नवासे, मेरे नबी की नस्ल के 17 खूबसूरत नौजवान, यूं पानी की तरह उनका खून ना बहता, यजीद तख्त पर ना बैठता, हुसैन पाक का सर नेज़े पर ना चढ़ता, ये अब्दुल्ला जैसों के समेत जिनकी लाशें खौफे खून में तड़प रही हों, ये ना होता। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बनाया हुआ निज़ाम है, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। ये यहाँ पे 2 फरिश्ते बैठे हैं,
जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, गाली दी, दुआ दी, ग़ीबत की, तारीफ़ की, नमाज पढ़ी, छोड़ दी, झूठ बोला, सच बोला, ये सब लिखा जा रहा है। ये दुनिया है, यहाँ सब चलेगा, कुफर भी चलेगा, इस्लाम भी चलेगा, जुल्म भी होगा, अदल भी होगा, माफ़ करना भी होगा, इंतकाम लेना भी होगा, नफ़रत की आग भी भड़केगी, मोहब्बत के फूल भी खिलेंगे, रात को घुंघरू बांधकर नाचने वालियाँ भी होंगी, और रात को अल्लाह की बारगाह में रोने वालियाँ भी होंगी, रात को शराब के जाम लौटाने वाले भी होंगे, और रात को अल्लाह की बारगाह में तड़पने वाले भी होंगे, रात को चोरी डाके डालने वाले भी होंगे, और रात को अल्लाह को मनाने वाले भी होंगे। और अल्लाह वो है, ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, वो नींद से पाक है, ऊँघ से पाक है। अल हय्युल क़य्यूम, वो हमेशा बाकी, हमेशा जिंदा रहने वाला है। लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, मशरिक भी अल्लाह का, मगरिब भी अल्लाह का। तुम जिधर मुंह फेरोगे तुम्हें अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की हैबत, अल्लाह का जलाल, अल्लाह का जबरूत, अल्लाह की बादशाही और अल्लाह की शहनशाही के तुम्हें जलवे नजर आएंगे। पर आंखें पाक कर लो, जिन आंखों में हराम की सलाइयां भर जाएं, जो आंखें हराम देखने की आदी हो जाएं, उन आंखों पर अल्लाह की तरफ से पर्दे पड़ जाते हैं। और जो आंख हराम से झुक जाती है, उस आंख को अल्लाह पाक ऐसा नूर अता करता है कि वो चप्पे चप्पे बल्कि जरे जरे में अल्लाह की कुदरत के सबूत देखती हैं। तो ये दुनिया जो है ये इम्तिहान की। अच्छा ये बताइएगा, जो आप खिताब करते हैं ये आपको कोई सबक देता है या कोई आपको ट्रेंड करता है, या इस बारे में, या कोई खुदाई इल्म है इस बारे में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बुक्स हैं, किताबें हैं, मैं उनका मुताला करता हूँ, पढ़ता हूँ। कोई आपको पढ़ाता भी है? कोई आपका उस्ताद मोहतरम हो? जी, कोई मेरे माँ बाप मेरे उस्ताद हैं। बाकी अगर किसी बात की मुझे समझ नहीं आती तो हमारे साथ आलिम साहब हैं, मैं मुफ्ती साहब, उनसे पूछ लेता हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बुक्स का खुद मैं मुताला करता हूँ। आपकी 8th क्लास में आप 7th क्लास में जी, जो आलम दीन की बुक्स हैं वो आप कैसे पढ़ लेते हो? जी उर्दू में अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ लेता हूँ। बुखारी शरीफ अब आप देखें वो सारी उर्दू में है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेता हूँ, उर्दू पढ़ लेता हूँ। उर्दू जहाँ आप जाते हो खिताब करने, जी, जी। वहाँ पर आपकी कोई फीस मुकर्रर है या जो जितनी हदिया दे दे? नहीं, हम जाते हैं दूर दूर इलाकों में, तो गाड़ी का किराया जो होता है वो हम लेते हैं। बाकी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कोई फीस नहीं। एक वेला मुंडा है, जी जी, वो आपके बारे में बुरा भला कहता है ये तो बस ऐसे ही है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। वेले मुंडे ने कभी भी नहीं कहा हमारे बारे में। ये तो सोशल मीडिया पे तो ऐसे ही मैंने नहीं, काफी सारे पोस्टर देखे। वेले मुंडे ने कभी भी नहीं कहा हमारे। बाकी उसने इंटरव्यू किया था, हमारे पास आया था, लेकिन उसने ऐसे गलत बात नहीं की। वो यूट्यूब पे उसने थंबनेल लिखा हुआ था, वेले निक्के पीर की ये फ्रॉड। नहीं, वो तो उसने भी अपने व्यूज, अपने चैनल पे व्यूज लेने के लिए जो है वो किया था। ये अब आप आए हैं, आप भी जारी बात है व्यूज के लिए आए नहीं, हैं। मैं झूठ तो नहीं लिखूंगा, जो हकायक होंगे वही लिखूंगा ना। नहीं, उसने व्यूज अब के खातर किसी की इज्जत तो नहीं है। नहीं, ये उसने गलत किया है। उसने, मैंने देखा है थंबनेल ऊपर लिखा था पीर साहब पकड़े गए। हाँ। वीडियो के अंदर वो हमारे साथ बात कर रहा है, वो सवाल जवाब कर रहा है, ऊपर थंबनेल उसने व्यूज के चक्कर में जो है लगा दिया है ताकि लोग देखेंगे और उसके व्यूज आएंगे। तो बाकी वो उसने कोई बाकी और गलत बात नहीं की। हमारे पास आता है, अब भी आता है, लेकिन वीडियो नहीं बनाता, हमारा दोस्त है। अच्छा, मुख्तलिफ मैंने यूट्यूब पर देखे, आपका इंटरव्यू कर रहे थे, वो आपके साथ बहस कर रहे थे, कहते हैं ये फ्रॉडी है, ऐसा है वैसा है, उनके साथ भी आपके जी, मैंने आपको बताया कि दुनिया किसी को नहीं छोड़ती। दुनिया सब पर, हर किसी पर इल्ज़ाम लगाती है। दुनिया हर किसी को कहती है। दुनिया ने तो हमारे आका करीम को नहीं छोड़ा था, नबी पैगम्बरों को नहीं छोड़ा था। दुनिया की आप बात ना करें, दुनिया तो हर किसी को ऐसे बुरा भला कहती है। आपने मुस्तकबिल में क्या सोचा हुआ है? कोई स्थाना बनाएंगे, कोई नहीं, बार बनाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह क्या मैंने ये सोचा है कि ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ये नारा बुलंद कर। वो तो हर बंदा ही बुलंद करता है, हम भी करते हैं, सारे मुसलमान करते हैं पूरी दुनिया में। आप कैसे ये तो बुलंद फिर करते हैं? ये तो हर बंदा ही। आप कैसे बुलंद करते हैं? ये आप तो बताएं मुझे, आप मुझे बताएं आप कैसे बुलंद करते हैं? वो तो हम मानते हैं दिन रात, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम मानते, हम भी हैं। अब इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत तो नहीं है।
लेकिन ये आप मुझे दीन के बताएं, नाम पर, ये तो दीन के नाम पर लोगों के नफ्सियात के साथ खेलना है। नहीं ये ताजदार खत्म वो जिंदाबाद, क्या आप ये तो हक खतीब भी ऐसी बातें करता है, शोफ वाली सरकार। नहीं ताजदार खत्म वो ये बात वो ठीक करता है। इकरार हसन वहां पे गया था, उसको वो ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। इस चीज को अगर आप ये समझते हैं ना कि ये नारा बुलंद करके लोगों को लूटना, ये बात आपकी गलत है। ये तो एक मजहब के नाम पर एक कार्ड इस्तेमाल करने वाली बात है ना, दीन के नाम पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे हजूर पाक के पक्के गुलाम हैं और इंशाल्लाह ये ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद ये नारा पूरी दुनिया में बुलंद करेंगे। ये तो इंशाल्लाह जितने भी मुस्लिम मुमालिक हैं ये सब में नारा बुलंद है। आप कोई और बात बताएं। भाई इंशाल्लाह पूरी दुनिया में हमने नारा बुलंद करना है। अब ये आप क्या चाहते हैं, चाहते क्या हैं आप अगर ये समझते हैं ना कि ये नारा बुलंद करके अगर आवाम को आपने लूटना है तो ये बात आपकी गलत है। ठीक है, मैं तो यही समझ रहा हूँ जैसे ये नहीं, फिर ये आपकी बात भी गलत है। नहीं, हक खतीब की बाकी बातें गलत हैं लेकिन ये वाली बात उसकी गलत नहीं है। ठीक है, और हक खतीब ने कौन सा कोई गुनाह कर लिया, उसने कौन सा कोई बंदे मार दिए, उसने गुनाह कोई नहीं किया है। तो अगर बात सुने उससे गलती हो गई है, बंदे से गलती हो जाती है। अब ये तो नहीं कि वो फरिश्ता है। आप तो पीरी मुरीदी करते हो, ये बताओ आंखों से चैन निकलना, कील निकलना, गोलियां निकलना, ये उसने गलत किया है, शोबदेबाजी की है। तो अब वो फरिश्ता तो नहीं है। हर इंसान से गलती होती है, आपसे भी हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है। वो अल्लाह से तौबा कर ले और अपने पीरी मुरीदी करे, बाकी ये गलत काम ना नहीं। वो तो दावा करता है मैं बहुत बड़ा एक गद्दी नशीं का मालिक हूँ, बहुत बड़ा पीर हूँ, इतनी मेरे मुरीद हैं पूरी दुनिया में। आपको पता है एक जैसे जियो टीवी है, इतनी उसका एक नेटवर्क है सोशल मीडिया का, कितने ममालिक में वो लाइव चलता है और कितनी उसके सोशल मीडिया के एक लाखों नहीं करोड़ों रुपए उसका नहीं, वो अपना सारा कुछ करे, लाइव आए, जो करना है, पीरी मुरीदी भी करे। अल्हम्दुलिल्लाह उसके हैं मुरीद, देखे हैं। अब ये जो शोबदेबाजी करता है ये ना करे, बाकी पीरी मुरीदी करे। तो बाकी जब आप बात करते हैं इकरारुल हसन की, इकरारुल हसन में भी बहुत सी खामियां हैं। अब वो भी फरिश्ता तो नहीं है, वो हमारे साथ आए तो इंशाल्लाह उसकी जो खामियां है वो भी मैं बताऊंगा। कोई कैंसर के मरीज भी आते हैं आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। उनको भी आप दुआ करते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन से मरीज ज्यादा आते हैं जो इलाके के हों? नहीं, सारे मरीज आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। औलाद के लिए मरीज ज्यादा आते हैं, कैंसर, हर बीमारी के लिए आते हैं। अब मैं गिनता तो नहीं रहता ना कि कौन आ रहा है किस बीमारी के, वो बताते हैं तो मैं दुआ कर देता हूँ। हाथ रख के आप दुआ करते हो? ये कैसे? जैसे वो हाथ रख के तो दम करता हूँ, वो शो करके दुआ करता है। हाथ रख के दम करता हूँ, वो तो गलत करता है। क्योंकि दम जब करना है, हजूर पाक ने फरमाया तुम्हारी जो फूंक है ये अगले मरीज को पहुंचेगी तो शिफा मिलेगी ना। वो तो पता नहीं। आप कोई पानी पढ़ के देते हो? क्या करते? पानी भी पढ़ कर देता हूँ, पानी तेल वगैरह पढ़ कर देता हूँ। तेल भी पढ़ के देते हो? तेल कहाँ पे लगाना पड़ता है? चलो पानी तो बंदा पी लेगा या कोई जी मरीज जो बीमारी होती है उसकी जहाँ पे मिसाल के तौर पर उसका जख्म है, वो जख्म पर तेल लगाए, अल्लाह पाक शिफा देता है। हक खतीब साहब की एक ट्रांसपोर्ट अपनी है, उसकी तस्वीरें बिकती हैं, आपकी भी तस्वीरें बिकती हैं वहाँ पे आपकी दरबार? नहीं, लोग अपनी मोहब्बत से ले जाते हैं। लोगों ने मेरी तस्वीर घर में लगाई हुई है, वो तो उनकी खुशी है, अपनी मर्जी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि आप तस्वीरें बेचना शुरू कर दें तो क्या क्या शुरू कर दे, नहीं ऐसे नहीं। जी नाजरीन, आप लोगों ने हमारी गुफ्तगू सुनी दनियाल काज़िम उर्फ निक्के पीर की, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। अपने मेज़बान मज़हर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।